इस वीडियो में आप देखने वाले हो मोटोरोला एज 70 फ्यूजन मोबाइल का फुल कैमरा रिव्यू। मैं इसे पिछले कुछ हफ्तों से अपना प्राइमरी डिवाइस का रूप में यूज कर रहा हूँ। आप देखने वाले हो डे टाइम फोटोज और वीडियोस, फिर नाइट टाइम फोटोज और वीडियोस। नेक्स्ट, ये मोबाइल फोन कंटेंट क्रिएशन के लिए अच्छा है या नहीं, फिर कैमरा ऐप के अंदर मिलने वाला एक्स्ट्रा फीचर्स, और फाइनली इन कैमरास का ओवरऑल वर्डिक्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कैमरा स्पेक्स पर एक क्विक लुक डालते हैं। बैक साइड पर ड्यूअल कैमरा है, एक 50 मेगापिक्सल है जिसका अपर्चर f1.8 है। इसका सेंसर साइज 1/1.56 इंच है। इसमें मल्टी डायरेक्शनल PDAF और OIS जैसे फीचर्स है। दूसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है जिसका अपर्चर f2.2 है। इसमें 120 डिग्रीज फील्ड ऑफ व्यू और सेंसर साइज 1/3.0 इंचेस है। इसमें भी PDAF है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल कैमरा है जिसका अपर्चर f2.2 है और सेंसर साइज 1/3.14 इंचेस है। फ्रंट कैमरा में ऑटो फोकस ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आप दोनों फ्रंट और बैक कैमरा से मैक्सिमम 4K 30 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। अब ये है कुछ डेटिंग कंडीशंस में लिए गए स्नैप्स। हर शॉट अलग अलग जूम लेवल्स पर क्लिक किया गया है। रेफरेंस के लिए आप नीचे टेक्स्ट देख सकते हो। फोटोज 2x जूम रेंज तक डिसेंट लग रही है। उसके बाद क्वालिटी ग्रेजुअली डिग्रेड होती है। हर शॉट के बाद इमेज को प्रोसेस और एनहांस होने में थोड़ा टाइम लगता है। जो आप स्क्रीन पर देखते हो ड्यूरिंग कैप्चरिंग टाइम, एग्जैक्टली वही फाइनल आउटपुट नहीं होता। ये है फ्रंट फेसिंग कैमरा फोटोज। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी डिसेंट लग रही है। इस प्राइस के हिसाब से कंप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। ये है फ्रंट फेसिंग कैमरा पोर्ट्रेट शॉट्स। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो तो एज डिटेक्शन परफेक्ट नहीं है और सब्जेक्ट के अलावा कुछ और चीजों भी फोकस में आ रही है। मोटोरोला मोबाइल्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि कैमरा ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी नहीं है। फिर से दूसरे फोटोज में भी सेम इश्यू है। अभी देख रहे हैं फोटोज एक बैक कैमरा से क्लिक किया है। हमको मिलता है 24mm, 35mm और 50mm फोकल लेंस पोर्ट्रेट फोटोज के लिए। मैंने इस मोबाइल को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन पर अपडेट किया है कैमरा टेस्ट से पहले, फिर भी एज डिटेक्शन में काफी एरर्स है। ये है मैक्रो फोटोज और मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये काफी अच्छा लग रही है और डिटेल्स भी अच्छी प्रिजर्व हो रही है। ये है पेनोरामा शॉट और ये भी डेटिंग कंडीशंस में काफी अच्छा आया है। ये है अल्ट्रा रेजोल्यूशन फोटो और नॉर्मल फोटो साइड बाय साइड। आप देख सकते हैं इन दोनों फोटोज में डिफरेंसेस। अब देखते हैं डे टाइम आउटडोर कंडीशंस का वीडियोस। This is the video recording from the front facing camera at outdoor conditions. Sun is like this side, guys, so directly light is coming from this. If I go opposite to the sun, you can observe how well it is adjusting the overall color, I mean the exposure and everything. So yeah, this is what the footage is going to look like, and the audio you're listening is directly coming from the internal microphone. You can judge how good it is. And if you want, you can increase or decrease the brightness as well for like while recording the video, but you cannot swap the cameras like front to back or back to front while recording. So yeah, this is what it looks like if in case you are creating a vertical format videos for YouTube shorts or Instagram reels, anything like that. Right now you are seeing the video of dual capture video option, and you can observe how good the video quality is. Currently the back facing camera is at 1x. If you want, you can zoom up to 6x, like this much. The 0.5x option is not available for this one. I mean, you cannot shift from 1x to 0.5x. If you want, you can swap the cameras like this as well, and you can adjust the framing, I mean where the picture in picture PIP can be there. You can swap like this as well. And one more thing, the audio you're listening is directly coming from the internal microphone. This is the video recording at 0.5x mode. If you want to zoom in, you can zoom all the way up to 0.9x. You cannot go beyond that. If in case you want more zoom, before hitting the record button, you need to select the 1x option, and later you can change it. So this is how it works in this mobile phone. This is the video recording from the back facing camera at 4K 30 FPS, and I'm walking in the terrace. You can observe the stabilization as well, guys. And let's check with the auto focusing how fast it is. So see, it is missing sometimes focus and hunting for it. It happens to me every time, even after updating the mobile to the latest security patch. This is not the first time, guys. See, again it is hunting for the focus. This is going to be even worse if you are recording in low light or nighttime conditions.
हाँ, ये थोड़ा मिक्स्ड रिजल्ट्स दे रहा है। अब एक नजर डालते हैं कैमरा ऐप इंटरफेस और ऑप्शंस पर। कैमरा ऐप में हमें काफी सारे ऑप्शंस मिलती है फोटोज और वीडियोस दोनों के लिए। तो फोटोज पर आपको ऊपर देखते हो एस्पेक्ट रेशियो चेंज करना ऑप्शन है, फ्लैश लाइट और गूगल लेंस भी मिलता है। अगर आप सेटिंग्स में जाते हो तो और भी ऑप्शंस मिलती है। बाय डिफॉल्ट फ्रंट फोटो रेजोल्यूशन स्टैंडर्ड पर सेट होता है हाई की जगह। मैंने इसे चेंज किया। नीचे और भी ऑप्शंस और गेस्चर्स मिलती है। अगर आप पोर्ट्रेट मोड में जाते हो तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कुछ ऑप्शंस एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप स्वाइप करके मोर सेक्शन में जाते हो तो और एडिशनल ऑप्शंस मिलती है। प्रो फोटो मोड अवेलेबल है, लेकिन वीडियो के लिए प्रो मोड नहीं है। हमें हॉरिजॉन्टल लॉक भी मिलता है, जिसमें कैमरा टिल्ट होने पर भी फ्रेम स्टेबल रहता है, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है क्योंकि ये सिर्फ 1080p 30 fps तक लिमिटेड है। नेक्स्ट स्लो मोशन ऑप्शन भी है, जिसमें फुल HD 120 fps या HD 240 fps सपोर्ट मिलता है। फोटो और वीडियो एडिटिंग के लिए सब कुछ गूगल फोटोज ऐप के थ्रू हैंडल होता है। इस मोबाइल में कोई डेडिकेटेड गैलरी ऐप नहीं है अभी तक, और हमें पोर्ट्रेट वीडियो ऑप्शन भी नहीं मिलता। अब देखते हैं इंडोर का वीडियोस, ताकि आप समझ पाओ कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज करते हो तो कैसा आउटपुट मिलेगा। This is the video recording from the front facing camera at 4K 30 fps. That too, the audio is coming from the internal microphone. If in case you want, yes, you can connect the external microphones as well. And once you connect the external microphone, you will see an option at the top side where you can switch between the internal and the external microphone. That option is very, very useful. And coming to the video quality, for me in the screen it is looking good, but when I edit the videos I will also know whether it is okay or not. And by the way guys, I didn't turn on any light, I mean the external light here. I'm just sitting in front of the camera, and here the window is there so that the natural light is coming towards hitting my face and everywhere here. So this is what the footage is going to looks like. Also we get the screen flash option. I'll turn on so that you will see what is the difference. So now I turned on the screen flash. So are there any difference between the footage before and after? Let me know in the comments. Even I also don't know until I edit this video. But yeah, this is how the footage is going to looks like. If you use the external microphones, the audio is going to be much better than the internal microphone. So that tip I can give. So for content creation, yeah, you can use like this. This is the video recording from the back facing camera at 4K 30 fps. The audio you're listening is coming from directly the microphone. If you want, you can attach the external microphone as well. There is no problem in that guys. And coming to the lighting, I'm not using any external light here. Whatever the light in this scene you are observing is directly coming like from the natural light. Opposite side a window is there, from that directly light is coming, and this is what the footage is going to looks like. And we can record maximum at 4K 30 fps. There is no 60 fps option is there. I highly suggest to record at 4K only, even though 1080p option is available. If in case you want, you can scale it down to 1080p if it's needed, and even you can do zoom in and zoom outs without losing quality. Now we will test how the focusing is going to be. Even I also don't know how it is going to be focused because the screen is on the other side, right? So I cannot see whether it is focusing this object or not. So yeah, this is what the footage looks like in indoor conditions, that too in daytime without using any external light. This video you are seeing is recording at 4K 30 fps by using the front facing camera, and currently I am in a room where the lighting is not too much guys, but still it's somewhat there. Actually I turned on the screen flash option, that's why the footage is looking somewhat decent. If I turn it off, this is what going to be the footage looks like. Again I'm turning it on. So yeah, this is the main difference you can observe. If in case you are creating content, especially short form content for YouTube Shorts or Instagram Reels, yes, this is what the footage is going to looks like in this like type of, I can say like 50% lighting and 50% dark conditions. वाओ, ये वीडियोस नेचुरल लाइटिंग में अच्छी लग रही है। अब बारी है नाइट टाइम फोटोज और वीडियोस की। ये है कुछ रैंडम शॉट्स आउटडोर में आर्टिफिशियल लाइटिंग के साथ, दैट टू नाइट टाइम कंडीशंस। ये फोटोज अच्छी लग रही है, लेकिन क्लियरली नोटिसेबल है कि ये हेवीली प्रोसेस्ड इमेजेस है। आप एडजेस और एलिमेंट्स का ओवर शार्पनिंग ऑब्जर्व कर सकते हो। ये है फ्रंट फेसिंग कैमरा फोटो नो लाइट कंडीशन में, जहाँ लाइट सिर्फ स्क्रीन से आ रही है। वीडियोस के लिए
लिए भी स्क्रीन फ्लैश ऑप्शन अवेलेबल है, आप अभी देखोगे। ये है बैक कैमरा फोटोज डिफरेंट जूम लेवल्स पर। अपर्चर डिफरेंस की वजह से हर फोटो की लाइटिंग थोड़ी अलग है। 2x जूम रेंज तक फोटोज ठीक है, लेकिन उसके बाद क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैक्सिमम जूम पर जो इमेज आप देख रहे हो वो ओवरली प्रोसेस्ड है। अगर आप थोड़ा भी कैमरा मूव करते हो फोटो क्लिक करते वक्त तो मोशन ब्लर आता है और प्रॉपर डिटेल्स नहीं मिलती। अब देखते हैं नाइट टाइम वीडियोस। Hey guys, this is the video recording with 4K 30 FPS, that too in 0.5x mode in pitch dark conditions. I turned on the flashlight. So this is what it looks like in pitch dark condition. Currently it is in 0.5x. Let's focus on this block. This is 1x. You can see clear shift. This is 2x and this is maximum 6x. This is what the footage looks at maximum zoom while recording videos. Again, this is at 1x. This is the video recording at 4K 30 fps by using the front facing camera in pitch dark condition. Whatever the light you are seeing on my face is directly coming from the screen, guys. This is like crazy and most awaited feature in Samsung mobile phones. In Motorola we have this feature, so it's really going to be helpful if in case you're recording videos in pitch dark condition like this environment. In lighting conditions, fine, it's completely okay, but in pitch dark conditions this is gonna like a lifesaver. And you can also observe the stabilization as well and the audio quality as well. I'm not at all using any external mic here. सो फाइनली ये है मोटोरोला एज 70 फ्यूजन के कंपैरिजन का ओवरऑल वर्डिक्ट। डे टाइम कंडीशंस में 2x जूम रेंज तक कैमरास अपना काम अच्छी से करता है। वीडियोस रिकॉर्डिंग के लिए, स्पेशली कंटेंट क्रिएशन के लिए भी ये काफी डिसेंट है, लेकिन नाइट टाइम कंडीशंस के लिए ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं है। पोर्ट्रेट फोटोज में एज डिटेक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलती है जो काफी अच्छी है, स्पेशली स्क्रीन फ्लैश ऑप्शन फ्रंट कैमरा फोटोज और वीडियोस के लिए। लेकिन अगर हार्डवेयर और प्रोसेसिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये फीचर्स ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं करता। प्राइस को देखते हुए मैं बस इतना ही बोलूंगा, डे टाइम फोटोज और वीडियोस 2x जूम रेंज तक के लिए ये अच्छा है। बाकी एरियाज में काफी एरर्स और इश्यूज है। ये था इस मोबाइल का ओवरऑल कैमरा रिव्यू। अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करो और इस मोबाइल के और टेस्टिंग वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। और लास्ट में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ताकि आपको नया वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।